हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पाइला। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट और यूनिट 5 से इसको मैंने लिया है। रक्त परिवहन तंत्र पाइला का। जो पाइला का जो रक्त परिवहन तंत्र है वो ओपन टाइप होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है क्योंकि इसमें बोथ एक्वेटिक और एरियल दोनों रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। जल का श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों पाया जाता है। और इसमें इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? ब्लड, पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और साइनसेस, इतने भाग मिलकर इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाता है। और इसके जो ब्लड का कलर होता है नीला होता है। और इसमें ब्लड में पाए जाते हैं प्लाज्मा और कार्पसल्स। कलर इज ब्लू, ब्लड कलर इज ब्लू। और इसके प्लाज्मा में एक ब्लू पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहा जाता है हीमोसाइनिन। और इसी हीमोसाइनिन के कारण ब्लड का कलर ब्लू होता है। और कार्पसल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंग नहीं पाया जाता। और जो पेरिकार्डियम होता है वो ओवल सैक होता है और ये इस कैविटी में इनक्लोज होता है, एक कैविटी के अंदर रहता है जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर हार्ट पाया जाता है। जो पाइला का हार्ट होता है वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। जो पाइला का जो हार्ट है वो दो चैम्बर का बना होता है, एक ऑरिकल, दूसरा वेंट्रिकल। ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। ऑरिकल जो होता है काफ़ी कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और इसके डॉर्सल सिरे पर 3 वेन्स आकर खुलती है। ये 3 वेन्स डॉर्सल सिरे पर आकर खुलती है। पहली होती पल्मोनरी वेन्स जो पल्मोनरी चैम्बर से ब्लड लेके आती है। दूसरी होती इफरेंट टिनिडियल वेन्स जो कि गिल्स एरिया से ब्लड लेके आती है। तीसरी होती है इफरेंट रीनल वेन्स जो कि रीनल एरिया, किडनी एरिया से ब्लड लेकर आती है। और तीनों की तीनों आकर ऑरिकल में खुलती हैं। और ऑरिकल जो होता है एक ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा, जिसमें सेमीलुनर वाल्व पाया जाता है, वो वेंट्रिकल में खुलता है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा वाल्व है जो ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने देगा मगर वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में नहीं जाने देता। अब जो वेंट्रिकल का जो भाग है वो नीचे की ओर होता है, ऑरिकल के नीचे होता है। एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी भित्ति मोटी होती है, स्पॉन्जी होती है, मस्कुलर होती है। और वेंट्रिकल के निचले सिरे पर एक एरोटिक ट्रंक निकलती है। यहाँ से ये जो निकल रही है ये क्या निकल रही है? एरोटिक ट्रंक निकल रही है। और यह निकलते ही दो भागों में बढ़ जाती है, एक विसरल एओर्टा और दूसरी सेफेलिक एओर्टा। और सेफेलिक एओर्टा में एक एओर्टिक एम्पुला पाया जाता है। और यहाँ पर भी एक सेमीलुनर वाल्व पाया जाता है जो वेंट्रिकल और एरोटिक ट्रंक के बीच में होता है, जिसके कारण ब्लड जो है वेंट्रिकल से एरोटिक ट्रंक में आता है लेकिन वापस वेंट्रिकल में नहीं जाता। तो ये जो पार्ट था हार्ट का पार्ट था। अब लेते हैं अपन डायग्राम के हिसाब से कि कौन सी ब्लड जो है वेसल्स जो है ब्लड सप्लाई करती है, कौन सी वेसल्स जो है ब्लड कलेक्ट करती है और क्या पाए जाते हैं। तो इसमें आर्टरीज, साइनसेस और वेन्स पाई जाती है। सबसे लेते हैं हम ब्लड सप्लाई वाला एरिया। इसमें दो, जैसे कि हार्ट में नीचे की ओर वेंट्रिकल से एओर्टिक ट्रंक निकलती है और दो भागों में बढ़ती है। सबसे पहला भाग है सेफेलिक एओर्टा। ये पहला भाग है सेफेलिक एओर्टा। ये जो सेफेलिक एओर्टा है इसमें पाया जाता है एओर्टिक एम्पुला है। ये ब्लड को पंप करता है और सबसे एक पहली ब्रांच निकालती है जिसको कहा जाता है क्यूटेनियस आर्टरीज। ये क्यूटेनियस आर्टरीज स्किन में
ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद आगे जाती है, ये ईसोफेजियल आर्टरीज का निर्माण करती है, जो कि नाम से ही पता लग रहा है ईसोफेगस में ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद निकलती है लेफ्ट पेलियल आर्टरीज, इसकी 2 ब्रांच निकलती है। लेफ्ट पेलियल आर्टरीज पहली ब्रांच ऑस्फेरेडियम में ब्लड सप्लाई करती है, ये ऑस्फेरेडियम, और दूसरा होता है पेरिकार्डियल आर्टरीज के रूप में पेरिकार्डियम में ब्लड सप्लाई करती है। फिर उसके बाद आती है राइट पेलियल आर्टरीज। यहाँ पर आप देखेंगे राइट पेलियल आर्टरीज। ये जो राइट पेलियल आर्टरीज है मेंटल के दाहिने भाग को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट साइफोनल आर्टरीज। ये जो राइट साइफोनल आर्टरीज है राइट न्यूचल लोब में ब्लड सप्लाई करती है। फिर उसके बाद पीनियल आर्टरीज, ये है पीनियल आर्टरीज, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद आता है रेडुलर आर्टरीज या रेडुलर सैक आर्टरीज, ये रेडुला में ब्लड सप्लाई करती है बकल मास के एरिया में। उसके बाद आती है ऑप्टिक आर्टरीज, ये ऑप्टिक आर्टरीज जो कि आई रीजन में ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद आता है टेंटिकुलर आर्टरीज, ये टेंटिकुलर आर्टरीज जो दोनों टेंटिकल्स में फर्स्ट और सेकंड टेंटिकल्स में ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद आता है पीडियल आर्टरीज जो फुट में जाती है और अनियमित होकर वहाँ पर बहुत सारा जाल बनाती है और ब्लड सप्लाई करती है, इसको कहते हैं पीडियल आर्टरीज। ये वाला भाग था सेफेलिक एओर्टा से निकलने वाली ब्रांचेस। अब नेक्स्ट पार्ट आता है विसरल एओर्टा का। ये है विसरल एओर्टा, दूसरा भाग ब्लड सप्लाई का। विसरल एओर्टा जो है सेफेलिक एओर्टा के पीछे से विसरल एरिया में जाती है और विसरल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। इसमें सबसे पहले आती है पेरिकार्डियल आर्टरीज, ये पेरिकार्डियल आर्टरीज जो कि पेरिकार्डियल साइनस एरिया का भाग में पेरिकार्डियम में ब्लड सप्लाई कर रही है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये है गैस्ट्रिक आर्टरीज जो स्टमक में ब्लड सप्लाई करती है। उसी के नीचे इंटेस्टाइनल आर्टरीज जो इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई करती है। हिपैटिक रीजन में ब्लड सप्लाई करती है हिपैटिक आर्टरीज। और उसके बाद पार्ट आता है रीनल आर्टरीज का। ये जो रीनल आर्टरीज है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और किडनी में इसके बाद किडनी में बहुत सारी संख्या में होती है और इसके बाद ये विसरल एओर्टा लास्ट में रेक्टम और एनस में जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये पार्ट था इसके सप्लाई का, जो कि ब्लड सप्लाई का एरिया होता है। अब इसमें कुछ साइनसेस पाए जाते हैं। साइनस क्या होता है? साइनस आर द स्पेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। कैसा स्पेस होता है? द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कलेक्टेड इनटू स्मॉल स्पेस कॉल्ड ल्यूक्यूना। दिस स्पेस ज्वाइंट टुगेदर फॉर्म लार्ज स्पेस कॉल्ड साइनसेस। तो छोटा छोटा जो स्पेस बनता है किसके बीच में? आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो इम्प्योर ब्लड आकर कलेक्ट होता है उसको लेक्यूना कहते हैं। और ये जो लेक्यूना छोटे छोटे स्पेस हैं ये आपस में मिलकर एक बड़ा स्पेस बनाता है, उसको हम कहते हैं साइनसेस। और इसको संयुक्त रूप से हीमोसील कहा जाता है। इसमें जो आता है 4 साइनसेस पाए जाते हैं, जैसे कि पेरीविसरल साइनस जो कि ब्लड इसमें क्या होता है, ये पाया जाता है मेंटल के नीचे और यह इसोफेगस और बकल मास से घिरा होता है। वैसे ही आता है पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, यह इंटेस्टाइन के चारों ओर रहता है। यह डाइजेस्टिव ग्लैंड विसरल ऑर्गन का ब्लड कलेक्ट करती है। फिर ब्रेंकियोरीनल साइनस, ब्रेंकियोरीनल साइनस यह एंटीरियर रीनल चेंबर के राइट साइड पर होता है और रीनल सैक का ब्लड कलेक्ट होता है। और उसी प्रकार पल्मोनरी साइनस, यह पल्मोनरी सैक की दीवार में पाया जाता है और इसमें इफरेंट पल्मोनरी वेन्स आकर ब्लड कलेक्ट करती हैं।
तो ये पार्ट था इसके साइनस का। अब भाग लेते हैं वेन्स का। सबसे पहला आता है इफरेंट टिनिडियल वेन्स। इफरेंट टिनिडियल वेन्स, ये है इफरेंट टिनिडियल वेन्स। यह ब्लड कलेक्ट करती गिल्स, मेंटल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और ऑरिकल में ले जाती है। उसके बाद आता है एफरेंट रीनल वेन्स। आप देखेंगे एफरेंट रीनल वेन्स, एफरेंट टिनिडियल, इफरेंट टिनिडियल वेन्स, और उसके बाद आ रहा है एफरेंट रीनल वेन्स, ये वाला भाग। ये जो है पेरी इंटेस्टाइनल साइनस से ब्लड लेकर रीनल कोश में जाती है। और उसके बाद आता है एफरेंट टिनिडियल वेन्स। यह है एफरेंट टिनिडियल वेन्स। यह ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को पेरीविसरल साइनस से गिल्स में। उसके बाद आता है इफरेंट रीनल वेन्स। यह है इफरेंट रीनल वेन्स, और ये पल्मोनरी रीनल चैम्बर से ऑरिकल में ब्लड ले जाती है। और उसके बाद आता है पल्मोनरी वेन्स। इसके बाद क्या आता है पल्मोनरी वेन्स, जो कि ये ले जाती पल्मोनरी सैक से ऑरिकल में ब्लड को सप्लाई करती है। तो इस प्रकार ये जो एरिया है, हम डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर हमने समझा कि कैसे ब्लड जो है सप्लाई होता है और कैसे साइनस में आता है और कैसे यह जो ब्लड है कलेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है ब्लड सप्लाई होता है और यहाँ से इस पार्ट को ब्लड कलेक्टिंग एरिया कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ब्लड कैसे सप्लाई होता है और कलेक्ट होता है। अब यहाँ पर लेते हैं कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। जो ऑरिकल और वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, सेफेलिक और विसरल एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में चला जाता है। और जाने के बाद ये डिफरेंट साइनस के द्वारा, ये पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, पेरी विसरल साइनस में कलेक्ट होता है। और एक लाइन ये होती पल्मोनरी सैक से पल्मोनरी वेन होते हुए फिर से ऑरिकल में आ जाता है। पेरी विसरल साइनस से ये ब्रेंकियल रीनल साइनस, एफरेंट टिनिडियल वेन, टिनिडियम, टिनिडियम मतलब गिल्स, और इफरेंट टिनिडियल वेन से होता हुआ ऑरिकल में आता है। दूसरी लाइन इसकी होती पेरीविसरल साइनस से एंटीरियर रीनल चैम्बर, फिर पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, फिर उसके बाद एफरेंट रीनल वेन से होता हुआ ये ऑरिकल में पहुंच जाता है। और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस से एफरेंट रीनल साइनस, और ये इधर कहाँ आता है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में, फिर एफरेंट रीनल वेन से पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से होता हुआ इफरेंट रीनल वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में चला जाता है। इसको कहते हैं कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पाइला। तो आज हमने पाइला के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का अध्ययन किया। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।